उनके पति पत्नी थे। दोनों ही दिल के बहुत बुरे इंसान थे। खुद की खुशी के आगे वो सामने वालों का कष्ट बिल्कुल नहीं समझा करते थे। मैं तो कहता हूँ हमें लोगों के घर चोरियां करना शुरू कर देना चाहिए, जिससे हमारे पास बहुत सारा धन आने लगे। जी आप सही कहते हैं, यही सबसे अच्छा तरीका है धन अर्जित करने का। अब वो दोनों पति पत्नी लोगों के घर चोरी का काम भी करना शुरू कर देते हैं। वो जब भी किसी के घर मिलने जाते, उसके घर से कोई ना कोई सामान चोरी करके ले आते थे और कई बार लोगों के घर चुपके से घुस जाते थे और उनके कीमती सामान चोरी करके भाग जाते थे। ये सब करके उन्हें जरा भी बुरा नहीं लगता था, वो बहुत खुश रहते थे। सुनिए जी, हम बाहर कहीं खाने चलते हैं। अरे प्रभा, कैसी बातें कर रही हो? बाहर खाने जाएंगे तो पैसे बहुत खर्च हो जाएंगे। अरे अरे, पैसे खर्च करके आज तक हमने कभी कुछ खाया है? आप चलिए तो सही। दोनों एक ढाबे में आते हैं। ओ भाई, आपके पास जितने भी स्वादिष्ट व्यंजन हैं उन सभी को लाइए। ढाबा वाला भोजन तैयार करके उनके सामने परोसता है। दोनों पेट भर खाना खा लेते हैं। सुमित प्रभा से पूछता है, अब क्या करना है? रुकिए जी, अभी बताती हूँ। प्रभा ढाबे वाले से कहती है, भैया जी, हम ऐसा पानी नहीं पीते हैं, हम बोतल वाला पानी पीते हैं। आप हमारे लिए पास वाली दुकान से बोतल वाला पानी लेकर आइए। ढाबा वाला पास की दुकान से पानी लेने जाता है। तभी दोनों पति पत्नी ढाबे से निकलकर भाग जाते हैं। इसी तरह वो गरीब लोगों को बहुत सताया करते थे। एक छोटी सी बच्ची सुमित के पास आती है। साहब, थोड़े पैसे दे दीजिए, बहुत दिन से भूखी हूँ। तू भूखी है तो मैं क्या करूँ? निकल यहाँ से। बच्ची उन्हें वापस रोकती है। साहब, कुछ तो दे दीजिए। तुझे समझ नहीं आता? रुक, अभी बताता हूँ तुझे। सुमित जोर से एक चांटा उस बच्ची को मारता है। वो बच्ची रोती रोती वहां से चली जाती है और दोनों हंसने लगते हैं। पता नहीं कहां कहां से चले आते हैं। चलो प्रभा, जल्दी घर चलते हैं और आराम से सो जाते हैं। भरपेट भोजन तो हो ही चुका है। अगले दिन दोनों टहलने निकलते हैं। आज क्या किया जाए? वही मैं सोच रहा हूँ। रुको, कोई ना कोई बकरा तो जरूर मिलेगा। वो दोनों इंसानों की परवाह तो नहीं करते थे, साथ ही साथ वो बेजुबान जानवरों की परवाह भी नहीं करते थे। एक कुत्ता रास्ते में बैठा था। सुमित वहां से गुजर रहा था। वो कुत्ता सुमित के रास्ते पर ही बैठा था, इसलिए सुमित जोर से एक लात उस कुत्ते को मार देता है। भाग यहाँ से, मेरा रास्ता रोक के बैठा है। कुत्ता डरकर भाग जाता है। शिवरात्रि आने वाली थी और शिव जी के मंदिर में बहुत श्रद्धालु आने वाले थे। उन श्रद्धालुओं में से कई श्रद्धालु भगवान शिव को पैसे भी चढ़ाया करते थे। ये बात सुमित और प्रभा को पता थी। प्रभा, आज हमें बहुत दूर जाना है। कहाँ जाना है? अरे प्रभा, तुम भूल गई? शिवरात्रि के दिन उस भव्य शिव मंदिर में कई श्रद्धालु पैसे चढ़ाने भी तो आते हैं। हमें उन्हें चोरी करने जाना है। हाँ हाँ, सही कहा आपने। ठीक है, हम दोनों बाकी लोगों से पहले ही वहाँ चले जाते हैं। दोनों शिव मंदिर में आते हैं और लोगों के आने का इंतजार करने लगते हैं। कई श्रद्धालु भगवान शिव के ऊपर पैसों का चढ़ावा भी चढ़ाते हैं। जब सभी वहाँ से चले जाते हैं, तब पुजारी के आने से पहले ही वो धन चोरी करके भागने लगते हैं। तभी एक सांप उनके सामने आ जाता है और दोनों को चोरी करके भागने से रोकता है। अरे, अब ये सांप कहाँ से आ गया? सुमित पास से एक ईंट उठाकर लाता है और उस ईंट से कुचलकर सांप को मार देता है और वहाँ से सारे धन लेकर भाग जाता है। वो दोनों अपने घर आते हैं और उन पैसों को देखकर बहुत खुश होते हैं। उन्हें मंदिर से पैसे चुराकर ले जाते एक आदमी देख लेता है। अगले ही दिन वो आदमी पुलिस के साथ उन दोनों के घर पहुंचता है। पुलिस सुमित और प्रभा दोनों से सारे धन वापस ले लेती है और उन्हें जेल में बंद कर देती है। कुछ महीनों के बाद वो सजा काटकर जेल से वापस आते हैं तो देखते हैं उनके घर पर पहले से ही कई लोगों का कब्जा है। जितने लोगों के साथ उन दोनों ने आज तक धोखा किया था, सभी ने उसके घर पर कब्जा करके उसे किसी दूसरे व्यक्ति से बेच दिया था और अपने अपने पैसे लेकर चले गए थे। हे भगवान, ये सब क्या हो गया हमारे साथ?
अब सुमित और प्रभा की जिंदगी में सब कुछ बुरा होने लगा था। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो दोनों भिखारी के रूप में घूमने लगे थे। प्रभा, अचानक यह सब क्या हो गया हमारे साथ? उन दोनों को अपने किए पर बहुत पछतावा था। चलिए जी, हम एक बार भाला बाबा से बात करके आते हैं। वह कौन है? भाला बाबा बहुत ज्ञानी है, लोगों को सही दिशा दिखाते हैं। वो दोनों भाला बाबा के पास आते हैं। प्रभा सारी बातें बाबा को बताती है। बोलो बच्चों, क्या बात है? रुको, मैं अभी देखता हूँ। आखिर क्या गलती की है तुम दोनों ने? तुम लोगों ने किसी सांप को मारा था? जी हाँ, शिव मंदिर में हमने एक सांप को मारा था। वह सांप कोई आम सांप नहीं था, बल्कि शिव की रखवाली थी। तुमने बहुत लोगों के साथ आज तक बुरा किया है और तुम दोनों ने शिव की रखवाली की हत्या भी की है। इसी वजह से महादेव ने तुम दोनों को यह सजा दी है। ये सुन दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। तुम दोनों को सबसे पहले महादेव से माफी मांगनी होगी। उन्हें खुश करने के लिए हर रोज महादेव को दूध चढ़ाना होगा। अगर महादेव खुश हो गए तब तुम दोनों को एक बेटी होगी, जो वही महादेव की रखवाली होगी जिसे तुम दोनों ने मारा था। उसे ही तुम दोनों को अपनी बेटी के रूप में पालना होगा। तब तुम दोनों की जिंदगी में सब कुछ ठीक होगा। प्रभा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो बाबा जी की बात मानकर हर रोज भगवान शिव को दूध चढ़ाने जाने लगे। जी, हमने आज तक बहुत गलत काम किया है। अब हम कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे, ना ही किसी को सताएंगे। सुमित प्रभा की बात से सहमत होता है और उसी दिन से दोनों बुरा काम करना छोड़ देते हैं। कुछ महीनों तक लगातार महादेव को दूध चढ़ाने और अपने अंदर बदलाव लाने से महादेव खुश हो जाते हैं और अब प्रभा माँ बनने वाली थी। प्रभा और सुमित ये बात सुनकर बहुत खुश होते हैं और मन ही मन बाबा जी की सारी बातें याद करते हैं। प्रभा सुमित से कहती है, देखिए जी, लगता है बाबा की बात सच हो गई। महादेव हमसे खुश होकर हमें एक बेटी देने वाले हैं। चलिए महादेव के मंदिर में उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं। दोनों महादेव के मंदिर में आते हैं और महादेव से आशीर्वाद लेते हैं। जब वो मंदिर से बाहर निकलने लगते हैं तभी अचानक आंधी तूफान आ जाता है और जोर जोर से पेड़ के पत्ते हिलने लगते हैं। जी, हमें तुरंत घर पहुंचना होगा, मौसम बहुत खराब हो रहा है। दोनों दौड़ते हुए मंदिर से बाहर आते हैं। तभी एक बुढ़िया उनके सामने से गुजरती है और कहती है, कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। अब सभी बुराइयों का अंत होगा। कोई आने वाला है। हर हर महादेव। इतना कहकर वो बुढ़िया वहां से चली जाती है। बुढ़िया की बात सुन प्रभा और सुमित बहुत परेशान हो जाते हैं। अगले ही दिन सुमित को शहर जाना पड़ता है क्योंकि वहां उसे नया काम मिलने वाला था। नए काम की बात सुन सुमित शहर चला जाता है और अपने आने वाले बच्चे की भविष्य की चिंता कर प्रभा भी सुमित को शहर जाने देती है। अब प्रभा अकेली ही रहा करती थी। प्रभा सब्जी लाने बाजार आई तभी वापस उसे वो बुढ़िया दिखाई देती है। कोई आने वाला है, बुराइयों का अंत करने कोई आने वाला है। इस बार प्रभा उस बुढ़िया का बहुत देर तक पीछा करती है, लेकिन वो बुढ़िया अचानक ही कहीं गायब हो जाती है। प्रभा वापस घर आ जाती है। कुछ महीने बीत जाते हैं। प्रभा सुमित को कॉल करती है और वापस घर बुलाती है, मगर सुमित को काम से छुट्टी नहीं मिल पाती है, जिस वजह से वो घर वापस नहीं आ पाता है। वो प्रभा के अच्छे खान पान के लिए शहर से पैसे भिजवाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। इसी तरह 9 महीने बीत जाते हैं। प्रभा को बहुत जोर से पेट में दर्द होने लगता है। वो अस्पताल में भर्ती हो जाती है। प्रभा की माँ उसके साथ अस्पताल जाती है। कुछ ही देर में बच्चे के रोने की आवाज आती है। प्रभा को बेटी हुई थी। पूरा अस्पताल उस बच्चे की किलकारियों से गूंज उठता है। प्रभा बच्ची की ओर देखती है और सोचती है, ये तो महादेव का आशीर्वाद है।
कभी इसे कोई कष्ट नहीं होने दूंगी, हमेशा प्यार से रखूंगी, इसे अच्छे अच्छे संस्कार दूंगी। प्रभा अपनी बेटी का नाम शिवानी रखती है। प्रभा शिवानी को लेकर घर आती है और सुमित को कॉल करके ये खुशखबरी देती है। सुमित भी अपनी बेटी को देखना चाहता था, मगर काम से छुट्टी ना मिल पाने की वजह से वो चाहकर भी नहीं आ पा रहा था। शिवानी तो अभी सो रही है, जल्दी से जाकर पड़ोस से दूध लेकर आती हूँ। प्रभा शिवानी को पालने में सुलाकर पड़ोस से दूध लेने चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब वो घर पहुंचती है तो देखती है शिवानी अपने पालने में नहीं है। ये देख प्रभा बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, शिवानी कहाँ चली गई? अभी तो वो यहीं थी। तभी प्रभा की नजर पास की दीवार पर पड़ती है। शिवानी दीवार पर चल रही थी। ये देख प्रभा हैरान रह जाती है। शिवानी बेटा, ये क्या कर रही हो? गिर जाओगी, रुक जाओ, ऐसा मत करो बेटा। जैसे ही शिवानी अपनी माँ को देखती है और आवाज सुनती है, वो तुरंत पालने में वापस आकर सो जाती है और प्रभा को देखकर मुस्कुराने लगती है। ये देखने के बाद प्रभा को अपनी बेटी की बहुत चिंता होने लगती है और इसी चिंता में वो पूरी रात सो नहीं पाती है। अगली सुबह वो तुरंत सुमित को कॉल करती है। जी, आपको पता है मैंने कल रात क्या देखा? हमारी बेटी शिवानी दीवार पर चल रही थी, वो भी बिना किसी मदद के, और वो खुद ब खुद पालने में आकर सो भी गई। मुझे तो कुछ गड़बड़ लगता है। मैं तो कहती हूँ आप जल्द से जल्द आ जाइए। शिवानी की चिंता में सुमित घर आने के लिए निकल चुका था। वो घर आकर सीधा शिवानी के पास जाता है। क्या हुआ है प्रभा? इसे जल्दी बताओ। पता नहीं जी क्या हुआ है, शिवानी ऐसा क्यों कर रही है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। पूरी बात बताओ, तुमने क्या देखा? जब कमरे में मैं आई तो मैंने देखा शिवानी दीवार पर चल रही है। मैं तो उसे देखकर डर ही गई थी। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? यह छोटी सी बच्ची दीवार पर कैसे चल सकती है? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। एक काम करते हैं, इसे लेकर किसी बाबा के पास चलते हैं। हाँ, जो बातें तुम बता रही हो उससे तो मुझे भी यही लगता है कि हमें बाबा के पास जाना चाहिए। आज शाम ही हम बाबा के पास चलते हैं। सुमित और प्रभा शाम के वक्त अपनी बेटी शिवानी को लेकर सभी बाबा के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं आखिर उनकी बेटी ऐसा क्यों कर रही है। सभी बाबा कहते हैं कि उसकी बेटी बिल्कुल स्वस्थ है और उसे कुछ भी नहीं हुआ। प्रभा, सभी बाबा तो कह रहे हैं कि इसे कुछ भी नहीं हुआ। क्या हम बेकार में परेशान हो रहे हैं? अब मैं क्या बोलूं, मैं कुछ समझ नहीं पा रही। शहर का काम तो छोड़कर यहाँ आ गया हूँ। अब तो यहीं कहीं काम ढूंढना पड़ेगा। यही सही रहेगा। वैसे भी अकेले मैं शिवानी को नहीं संभाल पाऊंगी, आप साथ रहेंगे तो अच्छा होगा। हाँ ठीक है, चलो अब देखता हूँ यह क्या करती है। मैं भी तो देखूं यह कैसे दीवार पर चलती है। रात के वक्त जब प्रभा और सुमित सो रहे थे तभी शिवानी उन दोनों के बीच से गायब हो जाती है। प्रभा की आंख खुलती है। उठिए, देखिए शिवानी यहाँ नहीं है। सुमित तुरंत उठता है और दोनों मिलकर शिवानी को ढूंढने लगते हैं। घर में शिवानी नहीं मिलती है। वो दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं और बाहर जाते हैं। बहुत ढूंढने पर शिवानी उन्हें एक गाय के पास दिखती है। सुमित शिवानी को गोद में उठा लेता है। शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और यहाँ ये कैसे आ गई? शिवानी सुमित को देखकर मुस्कुराने लगती है। तभी सुमित और प्रभा की नजर दूध की बूंदों पर पड़ती है। तो क्या ये यहाँ दूध पीने आई थी? देखिए, मैंने कहा था ना, हमारी बेटी में कुछ तो अलग है जो बाकियों में नहीं। ये अकेली यहाँ तक चली आई। यह तो बहुत खतरनाक बात है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा। सुमित और प्रभा शिवानी को वापस घर लेकर आते हैं। अगली सुबह वापस से वो बुढ़िया सुमित और प्रभा के घर के बाहर आती है। लगता है वो आ गई है, मुझे मिलवाओ उससे। बुढ़िया की आवाज सुन दोनों बाहर आते हैं। आप यहाँ फिर से आ गई? आप आखिर है कौन और कहना क्या चाहती है? बार बार हमारे सामने क्यों आती हो? अरे बेटा, मुझे मिलवाओ तो जरा उस बच्चे से जो बुराइयों का अंत करने आया है। जी, आप क्या कह रही है? हाँ बेटा, जो बच्चा तुम्हारे घर जन्म लिया है वो कोई आम बच्चा नहीं। उसे भगवान शिव ने भेजा है बुराइयों का अंत करने के लिए। उसके अंदर अपार शक्तियां हैं,
इतनी शक्तियां हैं कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं सकता। प्रभा शिवानी को बाहर लेकर आती है और उसका मुख बुढ़िया को दिखाती है। बुढ़िया शिवानी का मुख देखकर चौंक जाती है और कहती है, इसके चेहरे पर हरा निशान भी है, ये तो चमत्कार हो गया। इसका क्या मतलब है? बुढ़िया कुछ नहीं बोलती है और अपने झोले में से एक छोटी सी पोटली निकालती है और सुमित को देते हुए कहती है, रखो बेटा, इसे अपने पास रखो, बच्ची के काम आएगा। इतना कहकर वो बुढ़िया तुरंत वहां से भाग जाती है